अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उबैद मिसबाह, टीचर गवर्नमेंट यूपीएस बांडी। हमारा ये ऑफलाइन क्लास सेकंड प्राइमरी के लिए है, सब्जेक्ट मैथ। और आज हम जो टॉपिक हैं वो पढ़ रहे हैं लाइन्स एंड लाइन्स। तो इसके नीचे जो लिखा है वो है हुज लाइन इज इट। ये किसकी लाइन है? तो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी के ज़रिए हमें समझाया जा रहा है। आज हमारे स्कूल में एक मैच है, तो 3 लड़कों ने, मान लो यहाँ पे 3 लड़कियों के नाम हैं फातिमा बंटी एंड साइमा। उन्होंने 3 जो है वो स्टेप जो हम क्रिकेट में इस्तेमाल करते हैं, विकेट जिनको हम दूसरा नाम बोलते हैं, यानी 3 एक तरफ से वो लकड़ी या प्लास्टिक के छोटे डंडे होते, 3 दूसरी तरफ से होते हैं, तो इनको स्टंप भी कहते हैं। यहाँ पे 3 लड़कियों ने 3 स्टंप अपने साथ लाए और फिर उन्होंने क्लासरूम के उनको एक कोने में रखा। तो जो फातिमा है उसने अपनी जो विकेट है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रखी। जो यहाँ पे पोजीशन है या जो यहाँ पे पोजीशन है ये स्टैंडिंग पोजीशन है। इस तरह से बंटी ने जो है वो स्लाइडिंग पोजीशन में रखी, यानी 90 डिग्री खड़ा नहीं की, पूरी खड़ा नहीं की, पूरी उसको लेटाया भी नहीं, तो खड़ा से थोड़ा, यानी पूरा खड़ा होने से थोड़ा उसको झुकाया और पूरा लेटने भी नहीं दिया। इस तरह से साइमा जो तीसरी लड़की जो है उसने अपनी विकेट जो लाई वो उसने स्लीपिंग पोजीशन, यानी जिस तरह से इंसान सोता है, जिस पोजीशन में आदमी सोता है उस पोजीशन में उसको रखा। तो इस तरह से हमें 3 पोजीशंस के बारे में पता चला। तो अब ये 3 जो है अगर हम इनके सामने एक लकीर लगाएं इस तरह से और इस तरह से पेंसिल लेके, तो जब हम इन विकेट्स को हटाएंगे तो ये हमारे लिए लाइन्स बनेंगे। तो ये जो लाइन्स बनेंगे तो 3 पोजीशन वाली 3 लाइनें बनेंगी। एक यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन जो है वो इस तरह की होगी, दूसरी इस तरह की होगी, यानी जिसको हम स्लैंटिंग कहते हैं। ये न पूरी खड़ा और न पूरी लेटी हुई है, यानी इसको हम स्लैंटिंग पोजीशन कहते हैं। और यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन कहेंगे। स्लीपिंग लाइन इसको हम यानी इस पोजीशन में रखते हैं जिस तरह से आदमी लेट जाता है सोने के लिए। तो ये लाइन जो है इस विकेट से बनी है और स्लैंटिंग जो है इस विकेट से बनी है, और जो हमारी यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन बनी है वो इस विकेट से बनी है। हाँ, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे इसके अलावा यहाँ हमारे पास एक डब्बा है जिसके अंदर डॉट्स डाली हुई है। तो इस पर हमने कर्व लाइन्स बनाने, इन डॉट्स को मिलाना है जैसे यहाँ पे बना हुआ है। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये डॉट गेम जो है घर में भी खेलें। एक पेपर का शीट आप ले, उस पर डॉट्स डालें, बाहर से उसको क्लोज़ करके यहाँ पे इसमें डॉट्स को जो है फिर कर्व लाइन से मिलाएं। तो इसके बाद हमने इन्हें ये जो हमने लाइनें पढ़ी हैं, जब लाइन जो है स्लीपिंग पोजीशन में आ जाती है, जब लाइन लेटी हुई हो, यानी जब लाइन इस पोजीशन में है जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसको हम स्लीपिंग पोजीशन कहते हैं। तो मैथमेटिकली हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन्स हैं ये हॉरिजॉन्टल है। इसके बाद जो लाइनें इस पोजीशन में हूँ, यानी जो लाइनें इस पोजीशन में हूँ, जो इसमें हूँ, उनको हम वर्टिकल लाइन्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है। यहाँ पे जितनी भी लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये सारी वर्टिकल लाइन्स बनी हुई हैं। तो अब स्लैंट लाइन्स जो इस तरह की हो, चाहे इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, यानी ये लाइन न पूरी खड़ा होती है और न ही पूरी लेटी हुई, यानी स्लीपिंग पोजीशन में होती है। जो इन बिटवीन होती है, यानी वो पोजीशन जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन के बिटवीन, यानी इन बिटवीन होती हैं, तो उसको हम स्लैंट लाइन्स, उनको हम स्लैंट पोजीशन कहते हैं। स्लैंटिंग पोजीशन से जो लाइन्स हम बनाते हैं उनको स्लैंट लाइन्स कहते हैं। तो ये है आज का हिस्सा।
मुकम्मल होता है तो इंशाल्लाह कल फिर से लाइन्स के बारे में बात करेंगे। खुदा